शांति सम्मेलन से पहले दक्षिणी गाजा में गोलीबारी हुई है। शांति समझौते के बीच हमास के लड़ाके कर रहे हैं बमबारी। इजरायली एम्बेसडर ने यह वीडियो साझा किया है जो इस वक्त आपके सामने है। और देखिए, शांति सम्मेलन से पहले गाजा में तैनाती की गई है। इजराइल ने गाजा में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। तो गाजा को लेकर आखिर क्या होने वाला है मिस्र के शर्म अल शेख में, इस पर सबकी नजरें हैं। और ऐसे में गाजा के अंदर सेना की तैनाती बढ़ाता क्यों नजर आ रहा है इजराइल, ये है अहम सवाल। तस्वीरें देखिए और देखिए एक और बड़ी खबर, बस कुछ ही देर के बाद बंधकों को रिहा कर देगा हमास। ये खबर आ रही है 20 इजरायली बंधकों की रिहाई संभव है आज। मारे गए 28 बंधकों के शव भी हमास की तरफ से लौटाए जाएंगे। बदले में 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा इजराइल। तो बस कुछ ही देर के बाद एक एक करके बंधकों की रिहाई भी हो जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर अब जो डील हुई थी इजराइल और हमास के बीच अमेरिका के दखल के बाद, वो अमल में आती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर बाद बंधकों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। इजरायली सेना कैदियों को लेकर पहुंच गई है। कैदियों के बदले बंधकों को रिहा किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ ही देर बाद बंधकों की अदला बदली होनी है। गाजा में हमास ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया था उन्हें छोड़ा जाएगा और बदले में इजरायली सेना फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगी। तो देखिए, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ ही साथ तमाम सवाल भी हर किसी के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर अब गाजा का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि डील के तहत हमास को पूरी तरह से हथियार छोड़ने होंगे, यानी हमास को हथियार मुक्त होना ही होगा। क्या हमास इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि कई लोग यह कह रहे हैं कि इस डील पर साइन करके हमास ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। थोड़ी देर में बंधकों की रिहाई हो सकती है, लेकिन गाजा में युद्ध विराम के लिए मिस्र में ट्रंप की अध्यक्षता में पीस समिट होने वाली है। सवाल यह है कि क्या गाजा में हमेशा के लिए शांति हो पाएगी? आइए आपको समझाते हैं। समझौते पर अमेरिका समेत 20 देश हस्ताक्षर करेंगे और जो अंतिम परिणाम है उसका हर किसी को इंतजार रहेगा कि होता क्या है। ग्राफिक्स हम चेंज करेंगे। जो सेकंड पॉइंट है वो अब आपके सामने आने जा रहा है। मिस्र में गाजा पीस समिट का ट्रंप के नेतृत्व में गाजा के भविष्य पर मोहर लगेगी, यानी गाजा का मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल यह है कि क्या आज के बाद गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा? जी हां, यकीन जानिए यह अभी भी सवाल ही है। क्या डील साइन होते ही गाजा में शांति आ जाएगी और शांति स्थिर रहेगी? इसकी वजह समझिए क्यों हम कह रहे हैं कि गाजा में शांति अभी आसान नहीं है। मेजबान देश है मिस्र। इजराइल मीटिंग में शामिल नहीं है, हमास समिट में शामिल नहीं है, इसलिए ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। हमास का रुख क्या है? ना हथियार छोड़ेंगे, ना ही गाजा को खाली करेंगे। इजराइल कहता है हमास को पूरी तरह से निष्क्रिय करना जरूरी है। फिलिस्तीनी प्रशासन को गाजा ना मिले, यह भी इजराइल का कहना है। ऐसे में बहल साहब, पहला सवाल तो हर किसी के जहन में यह है कि अगर हमास और इजराइल अपने इस रुख पर कायम रहते हैं तो बंधकों की अदला बदली तो हो जाएगी, कैदियों की रिहाई तो हो जाएगी, लेकिन गाजा में पीस कैसे लौटेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले चीज है कि जो फेज 1 है, जो आप खुद कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी, वो तो हो जाएगा क्योंकि इस बार ट्रंप का डंडा चल रहा है। ट्रंप खुद वहां पे है, 20 और देश हैं मिडल ईस्ट के, जो जितने भी गल्फ नेशन है ज्यादातर वो होंगे, टर्की भी होगा, पाकिस्तान तक होगा। तो कहीं ना कहीं फेज 1 तो हो जाएगा, लेकिन जो फेज 2 है वो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है क्या हमास तैयार होगा अपने आर्म्स छोड़ने के लिए? क्या हमास तैयार होगा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास के हाथ में दे दे या फिर कोई टेक्नोक्रेटिक कमिटी के हाथ में दे दे? क्या जो पीस बोर्ड की बात की जा रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसमें टोनी ब्लेयर को कहते हैं कि ट्रंप के नीचे टोनी ब्लेयर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो क्या गवर्नर की तरह रोल प्ले करेंगे? और एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि मैं हम सभी के सभी टनल्स को बर्बाद कर देंगे, पर अभी तो आईडीएफ एक विड्रॉल लाइन के पास चली गई है। क्या वो वापस अंदर आ जाएगी गाजा सिटी के अंदर? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को आना पड़ेगा, जिसमें इंडोनेशिया ने कहा वो 20,000 देंगे और यूरोप के कुछ देश हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। तो अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आ जाती है और अगर ट्रंप का डंडा कंटिन्यूअसली चलता है और अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस वापस हमले नहीं करती है जी, तब हमास को फोर्स किया जाएगा कि आप अपने आर्म्स डालिए और आपका इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो ये वापस युद्ध जैसी सिचुएशन। बिल्कुल अश्मिदर सर, और हमने देखा भी है कि 2 साल में बीच में अल्प विराम देखा भी गया सीज फायर में और अदला बदली हुई है प्रिजनर्स की और बंधकों की, लेकिन फिर से बारूद जमकर बरसा।